डिबेट विद फरियाल गुलाबासी हर मंगल और बुध की रात 8 बजे सिर्फ वीनस फास्ट न्यूज एचडी पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SPFN न्यूज और प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुलाबासी में आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल महफूज होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। नाजरीन, बहुत सारी स्टोरीज हैं इस टाइम मेरे पास शेयर करने के लिए आपके साथ, जिसमें सबसे अहम खबर है जो हमने अमार फारूक, जो एक छोटा जनाजा, जो स्मॉलेस्ट कॉफिन ज्यादा हैवीएस्ट, जितने छोटे जनाजे होते हैं वो बहुत भारी होते हैं और दरअसल ये एक हकीकत है और दर हकीकत ऐसा ही है। वो रात बहुत भारी थी, इस पर कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में बात की और आज फिर जी नहीं चाह रहा कि इस पर बात किए बगैर हम आगे बढ़ सके। बात करेंगे, कुछ अहम मेडिकल रिपोर्ट्स हैं बच्चे की, अमार फारूक की, जो सामने आई हैं, जो मंजरेआम पर आई हैं। इसके साथ साथ बच्चे की जो टीचर है उसकी गुफ्तगू भी सामने आई है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बचपन से बीमार है, उसको बचपन से एक लाइलाज बीमारी है। तो बच्चे की स्कूल टीचर की गुफ्तगू भी रिकॉर्ड पर आ चुकी है, बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट्स भी रिकॉर्ड पर आ चुकी है। कुछ अहम दस्तावेजात हैं, कुछ अहम चीजें जो स्क्रीन पे साथ साथ शेयर होंगी और आप देखेंगे। लेकिन नाज़रीन, रियासती बेहिसी की मिसाल नहीं मिलती। रियासती बेहिसी अपने उरूज पर पहुंची और हमने एक एक नन्ही जान को जान से हाथ धोते हुए देखा। एक ऐसी जान को जिसके आंखों में बहुत से ख्वाब थे, जिसकी अभी खिलौनों से खेलने की उम्र थी, जिसकी अभी चॉकलेट टॉफीज खाने की उम्र थी, जिसके भाई की आज वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर, जो कब्र पर जाकर लेट रहा है। पार्क जाने की उम्र में एक बच्चा अपने छोटे भाई की कब्र पर जाकर लेट रहा है और वो उसको याद कर रहा है। इसके साथ साथ जो खबर मैं आपसे शेयर करूंगी कि अमार फारूक यानी मियाबाद फारूक की जो वाइफ है, जो उनकी मिसेज है, जो उनकी बीवी है, उनकी जो तबीयत है इस टाइम वो इतनी नासाज हो चुकी है कि फैमिली के मुताबिक वो भी अमार फारूक वाली कंडीशन में जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और क्या कंडीशन है उनकी, तमाम तर चीजें हम आपसे शेयर करेंगे, फिर हम अपनी आगे बाकी स्टोरीज की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि बच्चा बचपन से बीमार था। उनके लिए मैं एक शॉर्ट चलाऊंगी। Was such an intelligent, smart, and naughty boy, always taking part in class discussions and very, very enthusiastic. He earned really good grades throughout the session. I hope he recovers soon and comes back to school the same way as before. Loads of love and prayers for you, my cute little angel, Amar. किस तरीके से टीचर गुफ्तगू कर रही है और टीचर किस तरीके से पिक्चर शेयर हुई हुई है अमार फारूक की, और टीचर किस तरीके से बता रही है कि अमार बचपन से ही एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, और स्टार्ट से जब से वो क्लास में आया, स्कूल में आया, एक इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो हर चीज में पार्टिसिपेट करता था और बड़ा एक्टिव था। और टीचर उसको बेस्ट विशेस दे रही है कि जल्दी से ठीक हो जाओ अमार और वापस से जितना जल्दी हो सकता है आ जाओ। तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत अहम पैगाम है जो कह रहे थे कि बचपन से बच्चा बीमार है। इसके साथ साथ कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो स्क्रीन पर साथ अटैच होंगी, आ रही होंगी। एक मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर तो बाकायदा लिखा गया है कि ग्रीफ अटैक था, और लिखा गया, डॉक्टर की जानब से बताया गया कि सेपरेशन डिसऑर्डर था। ग्रीफ अटैक बेसिकली जब आपको एक बहुत कोई गहरा सदमा या कोई गहरा जख्म, कोई गहरा दुख पहुंचता है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते और जिसकी चोट सीधा दिमाग पे लगती है। तो चोट फिजिकली नहीं लगती कि आप जाके गिरेंगे, तो वो जो सदमा है जब आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, कुछ लोग बहुत हसास होते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, तो वो ग्रीफ अटैक से गुजरते हैं और उसका डायरेक्ट असर आपके दिमाग पे होता है। और फिर उसमें यही सब सिम्टम्स होते हैं जो अमार की रिपोर्ट में लिखे गए, जिसमें लॉस ऑफ स्पीच है, बोलना बंद हो गया था, जर्क्स हैं यानी झटके लगना, और नजर आना कम हो गया था। ये तमाम तर चीजें जो उनके सिम्टम्स में लिखी हैं और जिस तरीके से अमार की वीडियोस निकल कर आ रही थी, बीमारी भी उनकी यही थी सेम जो सिम्टम्स में, और ये ग्रीफ अटैक की वजह से होता है। एक डॉक्टर ने उनको ये भी कहा कि इनको सेपरेशन डिसऑर्डर है। ये एक ऐसी बीमारी है जब आपको किसी अपने से जुदा होने का खौफ दिल में बैठ जाए कि आप किसी अपने से दूर हो जाएंगे या आपका अपना कोई आपसे बहुत दूर चला जाएगा, बिछड़ जाएगा, छिन जाएगा, तो उस डिसऑर्डर को सेपरेशन डिसऑर्डर कहते हैं। ये वो दो चीजें थी जो डॉक्टर ने मेंशन की। इसके साथ साथ एक बीमारी है SSPE। ये एक ऐसी बीमारी है जो खसरा है, जो बचपन में बच्चों के दिमाग में रह जाता है, वो एक टाइम पे जाके डोरमेंट होता है, एक्टिव होता है दिमाग में जाके, और फिर दिमाग में सोजिश बनती है और 8 से 9 साल बाद वो बीमारी सामने आती है। लेकिन जो डॉक्टर्स है, मैं रात भी डॉन न्यूज के ऊपर एक न्यूरो फिजिशियन को सुन रही थी, इसी मामले में वो बात कर रहे थे। डॉक्टर्स का कहना ये है कि ये जो SSPE बीमारी है, अगर वो बीमारी भी थी अमार को स्टेज 2 और स्टेज 3 की, जो एक रिपोर्ट के ऊपर लिखी हुई है, अगर वो बीमारी थी, उस बीमारी का भी बहुत बड़ा फैक्टर है ग्रीफ, उस बीमारी का भी बहुत बड़ा फैक्टर है टेंशन, डिप्रेशन। डिप्रेशन उस बीमारी को ट्रिगर करता है, यानी डिप्रेशन उस बीमारी के सिम्टम्स को वर्स्ट करता है, अलामात को मजीद मुश्किल बनाता है, यानी तकलीफ बढ़ जाती है। ये बीमारी ऐसी है जिसमें मौत बहुत जल्दी वाकई हो जाती है, SSPE। लेकिन ये बीमारी टेंशन और डिप्रेशन से वर्स्ट होती है। इसके सिम्टम्स को कम किया जा सकता है दवाइयों के साथ साथ, ख्याल से, प्यार से। लेकिन अमार अपने वालिद को याद करता रहा, बिलखता रहा, रोता रहा। वालिद भी ना मिला उसको, और इसके साथ साथ वालदा को भी ले गए ये लोग।
पुलिस ने जिस तरीके से घर पे छापे मारे, मियां इबाद फारूक की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस के डाले आते थे और पुलिस छापे मारती थी और अमार फारूक के सामने एक रोज उसकी माँ और दादी को घसीट कर पुलिस वाले उठाकर अपने साथ ले गए। तो ये वो इमेजेस ऐसे थे, तो बच्चा सामने देख रहा था और ये वो तमाम मनाजिर ऐसे थे जो एक बड़ा भी देखे तो उसका दिमाग शल हो जाए। ऐसी चीजें जब आप अपने सामने अपने किसी प्यारे को इस तरीके से देखते हैं तो आपका दिमाग शल हो जाता है। तो वो तो एक बच्चा, एक नन्ही जान, और मान लेते हैं कि उसको वाकई बीमारी थी, तो बीमार बच्चा कैसे ये सब कुछ देख सकता था। लेकिन जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक अम्मार को जो बीमारी है या अम्मार का जो सिम्टम्स आना शुरू हुए वो मई के तीसरे हफ्ते में शुरू हुए और वो भी इस तरीके से इनको पता चला। फैमिली को स्कूल से कॉल आती है, 19 और 23 मई को अम्मार के एग्जाम्स थे और अम्मार ने एग्जाम के अंदर बाबा 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 पूरे पर्चे पूरे पेपर के अंदर वो यही लिखकर आता रहा वो बच्चा। और फिर स्कूल की तरफ से कॉल आई घर कि क्या माजरा, बच्चा पेपर में बाबा बाबा क्यों लिख रहा है, जिस पर जो घर वाले उन्होंने आखिरकार अस्पतालों का रुख किया और अस्पताल को बताया। और फैमिली का कहना है कि जब तक वीडियो वायरल नहीं हुई थी, जब तक ये नहीं पता था कि किसका बेटा है और पीटीआई से इनका ताल्लुक है, तब तक हर अस्पताल हमारे साथ अच्छा बिहेव करता रहा। लेकिन जब इत्तेफाक अस्पताल का नाम ले रहे हैं वो, कि जब इत्तेफाक अस्पताल में बच्चा जेर इलाज था तो बाकायदा तौर पर डॉक्टर्स का रवैया चंद दिनों बाद, 7 से 8 दिनों बाद तल्ख हो गया और इतना तल्ख हो गया और उन्होंने कहा कि हम इसका इलाज यहाँ नहीं कर सकते, ये नून लीग का अस्पताल है। तो ये कैसी रियासत है, कैसे अस्पताल है। अस्पतालों में भी क्या हमें अब नंबर प्लेट्स या नेम प्लेट्स के साथ जाना होगा कि किसका ताल्लुक किस जमात से है, कौन किसका ताल्लुक किस मजहब से है, हम कौन सी फिरकावारियत में, हम कौन सी सियासत कर रहे हैं, हम किस नफरत को फैला रहे हैं, समझ से बालातर है। और अब जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात है, अमार के और भी भाई हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा। बाप तो इस टाइम है नहीं और बाप तो एक काल कोठरी में सजा काट रहा है, माँ ही माँ है। लेकिन माँ की कंडीशन, अमार के चचा मियां शहजाद फारूक ने कल ARY पे मेहर बुखारी के प्रोग्राम के अंदर जो गुफ्तगू की है उसके मुताबिक, अमार के चचा के मुताबिक, वालदा की हालत इस टाइम ये हो चुकी है कि वो 4 से 5 दिन पहले से ही होश खो बैठी हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था अमार की सेहत के मुतालिक, जिंदगी के मुतालिक। और अब अमार की जो वालदा है उनको चम्मच से, उनको स्पून फीड की जा रही है, उनको चम्मच से 4-5 दिन से उनको चम्मच से पानी पिलाया जा रहा है और इस चीज पर वो जिंदा है। तो वो जो बाकी भाई बच गए हैं, वो जो बाकी बच्चे, उनको कौन लुक आफ्टर करेगा। एक बच्चे की वीडियो आज वायरल होती है, एक भाई की जो कब्र पर जाकर उल्टा लेटा हुआ है, कब्र पर फूलों की पत्तियों से खेल रहा है और भाई को याद कर रहा है। तो इस रियासत में ये जो इस किस्म की मिसालें, इससे हम क्या बच्चों के दिमागों पे असरात छोड़ेंगे और मामलात इससे बेहतरी की तरफ जाएंगे या मजीद उलझेंगे या सुलझेंगे, सोचने की बात है। तमाम तर स्टेक होल्डर्स के लिए सोचने की बात है। सबके बच्चे सांझे हैं, माएँ सांझी हैं, बहनें बेटियां ये सब सांझी हैं। माएँ बेटियां बहनें सबकी एक होती हैं, बच्चे सबके एक होते हैं। कोई भी जंग हो, किसी भी लेवल की हो, बच्चे और औरतों का तो उसमें कोई लेना देना नहीं होता। मीडिया रिपोर्ट्स, जो मीडिया मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, मीडिया तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इनको चला रहा है। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसी चीजों को चलाने से बहुत डरता है, हम भी चला रहे हैं। ये साथ चल रही है मेडिकल रिपोर्ट्स, ये आप बखूबी देख सकते हैं। और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीफ अटैक हुआ बच्चे को और ग्रीफ अटैक के बाद अब जो वालदा की हालत है और बच्चा जिस तरीके से बाबा बाबा लिखता रहा पेपर में, ये सब बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, दिल चीर देने वाली है। अल्लाह पाक उस फैमिली को सब्र दे और किसी भी माँ बाप को लोग बदुआएं दे रहे हैं जरूर सोशल मीडिया पर, लेकिन मैं जरूर कहूंगी किसी भी माँ बाप को औलाद का ये दुख, ऐसा दुख कभी ना देखना पड़े। ब्रेक के बाद आते हैं, कुछ अहम खबरें, कुछ अहम स्टोरीज हैं, उन पर आपसे डिस्कशन करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस टाइम एक बड़ी अहम खबर है। हामिद मीर साहब ने प्रोग्राम के अंदर कल मुस्तफा नवाज खोकर को इनवाइट किया हुआ था और उनके गेस्ट थे वो। और हामिद मीर साहब ने एक खबर हामिद मीर के प्रोग्राम कैपिटल टॉक से निकल कर आती है और हामिद मीर ने इस पर फिर ट्विटर के ऊपर तज्जिया भी किया है। मुस्तफा नवाज खोकर ने ये तस्लीम किया है हामिद मीर के प्रोग्राम के अंदर कि वो एक नई जमात बनाने जा रहे हैं। जब हामिद मीर की जानिब से सवाल किया गया कि जमात में कौन कौन होगा, तो कहा गया शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल, हाजी लश्करी रईसानी, ख्वाजा होती और कुछ दीगर लोग। इन सब लोगों से हामिद मीर ने सवाल किया
मुस्तफा नवाज खोखर से कि आपके इन सब से राब्ते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं राब्ते में हूं और मैं इनको मनाने की और इनको कायल करने की कोशिश कर रहा हूं। जिस पर हामिद मीर ने बड़ी मुज़िका खेज मुस्कुराहट के साथ कहा कि क्या मैं और नाम भी लूं। मतलब कि हामिद मीर के पास खबर है कि एक नई सियासी जमात जो है वो अमल में लाई जा रही है, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, तश्कील कर रहे हैं उसकी, जिसमें तमाम तर पार्टियों से लोग होंगे, बड़े अहम रहनुमा होंगे। जैसे साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का नाम सरे फहरिस्त है और बताया जा रहा है कि वो भी नई जमात में होंगे। जमात का नाम क्या होगा, जमात का इंतखाबी निशान क्या होगा, वो कबल अज़ वक्त है कहना। लेकिन इससे कुछ अरसा पहले, कुछ अरसा कबल इस्तेकाम पार्टी भी बनाई गई जहांगीर तरीन की सरबराही में। लेकिन हमने देखा बयानिया बनाने की बड़ी कोशिश की गई, क्योंकि इस्तेकाम पार्टी के अंदर तो कुछ ऐसे बड़े बड़े बुर्ज हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े बुर्ज हैं जिनका खुद मीडिया हाउस है, जो खुद बड़े बड़े माफिया से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बयानिया ना बन सका, बयानिया फिर भी ना बन सका। और बयानिया जिसका बना हुआ है अवाम के दिलों में, अभी भी बयानिया उसी का मजबूत दिखाई दे रहा है। अभी भी कोशिश की जाएगी तमाम तर पार्टियों से लोग लेकर, वहां लोग पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से, JUIF से, जमात इस्लामी से और कुछ PTI भी जो लोग छोड़कर जा चुके हैं उनको भी एडजस्ट करके कोशिश की जाएगी कि ऐसी जमात बनाई जाए जिसके लिए ये सब लोग, तमाम जो सियासी लोग सरगर्म हुए हैं, ताकि ये जमात जो है, हामिद मीर साहब ने तज्जिया किया इसके ऊपर कि ये जमात जो है मुतबादिल होगी, मुतबादिल के तौर पर आएगी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और PTI की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतबादिल के तौर पर, रिप्लेसमेंट के तौर पर, ऑल्टरनेटिव के तौर पर इस जमात को सामने लाया जाएगा, ताकि वोट बैंक को बाकी जमातों की तोड़ा जा सके। पाकिस्तान में नाज़रीन इलेक्शंस का तो कुछ कंफर्म नहीं है, हमें कोई खबर नहीं है कि इलेक्शंस कब होंगे। सूबाई असम्बलियां जो है वो तूल पकड़ती जा रही हैं, निगरान सूबाई जो वजीर आला हैं वो तूल पकड़ते जा रहे हैं तमाम सूबों के अंदर। वहां किसी को खबर नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे, कब नहीं होंगे। कौमी असम्बली के इलेक्शन की कोई खबर नहीं है। कोई जो तारीख भी दी थी सदर आरिफ अलवी ने, उस पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं आया। माहौल बाज़ाहिर लग नहीं रहा कि इलेक्शन का है, लेकिन उसके बावजूद पार्टियां तोड़ी जा रही हैं और नई पार्टियां बनाई जा रही हैं। ये इस टाइम हमारा तमाम तर जो सिस्टम है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर चल रहा है और माहौल जरूर बनाया जा रहा है। अवाम को एक ग्लिम्स दिखाया जा रहा है, अवाम को एक बाज़ाहिर चीजें दिखाई जा रही है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कुछ सीनियर तज्जियाकार हैं जिनका मैं जिक्र भी आखिर में करूंगी, उन्होंने बड़ा अहम तज्जिया किया है कि इलेक्शन की तरफ मुल्क नहीं जा रहा और इलेक्शन दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे। इसके साथ साथ नाज़रीन, इमरान खान ने खुद भी, अगर चेयरमैन PTI की बात की जाए तो इमरान खान ने खुद भी कुछ ताकतवर हलकों को ये ऑफर दी थी और कहा था कि अगर आपको लगता है कि मुझे कोई रिप्लेस कर सकता है और आपके पास कोई अच्छा प्लान है तो आप जरूर प्लान को सामने लाएं और किसी और को लेकर आए सामने और अच्छे प्लान पर चले, ताकि मैं पाकिस्तान की तरक्की चाहता हूं। तो देखते हैं अब इमरान खान की रिप्लेसमेंट में कौन कौन सी पार्टियां बनाई जा रही हैं, किसको सामने लाया जाएगा। लेकिन बहरहाल एक नई पार्टी की गूंज इस्लामाबाद के शहर के अंदर जरूर है। इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स की एक डिस्कशन बनी हुई है जिस पार्टी में ये तमाम तर लोग होंगे। मुस्तफा नवाज खोखर है भी इस्लामाबाद में, तो काफी सारी खबरें हैं जो मेरे पास इस टाइम मौजूद है। लेकिन जब तक कोई खबर कंफर्म नहीं होती, मुसद्दिका जराए उसको कंफर्म नहीं करते, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो एक नई पार्टी तश्कील उसकी जो है वो होने जा रही है और एक नई पार्टी जो है वो क़याम अमन में आने जा रही है, इसकी खबर जरूर है। इस पर जो भी एक डेवलपिंग स्टोरी खबर होगी इस पर जरूर मैं आपको अपने प्रोग्राम में आगाह करूंगी। इस वक्त हम बात करेंगे आखिरी स्टोरी के ऊपर, हारून रशीद साहब के ऊपर। हारून रशीद साहब एक ऐसे तज्जियाकार, एक मंजे हुए तज्जियाकार जिनको हम जब हमें सियासत और जब हमें जर्नलिज्म का भी नहीं पता था, छोटी उम्र से देखते आ रहे हैं और ऐसे तज्जियाकारों के तज्जिये से हमें फायदा उठाना चाहिए। बिलाशुबा कुछ अरसा कबल इन पर बड़ा प्रेशर भी डाला गया कि ये छोड़ दें और नून लीग और सियासी जमातों की जानिब से इनको बड़ा पछाड़ा भी जाता है और बड़ा इनको जो है वो तंज के निशाने, तंज तीर के निशाने इन पर चलाए जाते हैं, क्योंकि ये बात सही करते हैं, ये किसी एक साइड की बात नहीं करते, न्यूट्रल बात करते हैं जो माफिया से बर्दाश्त नहीं होती। हारून रशीद साहब पर प्रेशर डाला गया कि वो सहाफत छोड़े भी, लेकिन फिल वक्त तक तो अपने तज्जिये कर रहे हैं बाकायदा तौर पर। हारून रशीद साहब ने कुछ एक्सक्लूसिव तज्जिया किया, इसका खुलासा मैं आपके साथ रखूंगी। सबसे पहले तो हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि उनको, हारून रशीद साहब को ये लगता है कि दूर दूर तक इलेक्शन नहीं होने वाले। उनको लग रहा है कि दूर दूर तक इलेक्शन मुझे दिखाई, वो कहते हैं कि मुझे दूर दूर तक इलेक्शन दिखाई नहीं दे रहे और इलेक्शन का माहौल इस मुल्क में फिलहाल कोई भी नहीं है, और अगर इलेक्शन हुए भी तो वो इमरान खान को जेल में रखकर होंगे। PTI का जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो नहीं होगा, कुछ और इंतखाबी निशान होगा, तो इस तरीके से इलेक्शन होगा। लेकिन साथ ही हारून रशीद साहब ने एक बहुत बड़ा सवाल भी उठा दिया, अगर इस तरीके से इलेक्शन होते हैं तो क्या वो इलेक्शन क्वेश्चनेबल नहीं होंगे, क्या उन इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान नहीं होगा, क्या उन इलेक्शन को एक जेन्युइन, एक बेहतर, एक सही इलेक्शन माना जाएगा, असल मानों में वो इलेक्शन होंगे क्या। हारून रशीद साहब ने काफी सारे सवालात उठाए अपने तज्जिये में और उन्होंने कहा कि वो वोटर्स, आप उन तमाम वोटर्स का क्या करेंगे जो PTI को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो बल्ले को, जो इमरान खान को वोट देना चाहते हैं, वो वोटर्स अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेंगे, वो अपना गुस्सा कहाँ निकालेंगे, तो ऐसे इलेक्शन को तो कोई नहीं मानेगा। इसके साथ साथ हारून रशीद साहब ने एक बहुत बड़ी खबर दी जो पिछले दिनों से मीडिया पर बड़ी चल रही है, मैंने भी इस पर प्रोग्राम किया, मुझे भी मेरे जराए की जानिब से कहा गया कि बैक
बैकडोर पर कुछ मामला चल रहे, लेकिन हारून रशीद साहब, नाज़रीन, हारून रशीद साहब इस चीज की खुल्लम खुल्ला तरदीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी खबर और उनका जो तज्जिया है, उनका एक एक्सपीरियंस है, उन्होंने हिस्ट्री देखी है, उनके सामने बड़ी तर चीजें, बड़ी हुकूमतें आई गई, तो वो बहुत चीजों पर बड़ा अबूर रखते हैं। उनका कहना है कि बैकडोर इस टाइम कोई मामला नहीं चल रहे, इमरान खान को कोई इंगेज नहीं किया जा रहा, इमरान खान से किसी किस्म का डायलॉग नहीं किया जा रहा। हारून रशीद साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान से डायलॉग नहीं किया जा रहा और इमरान खान तो जेल के अंदर एडजस्ट भी हो चुका है, उसने वर्जिश की मशीन भी मंगवा ली है, तो वो तो अपने मौकफ से पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो मीडिया पर खबरें फैलाई जा रही हैं कि शायद कोई मुज़ाकरात है और शायद कोई किरदार एक्टिव हो गए, तो ये गलत है। किसी किस्म की बैक एंड पे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, क्योंकि ताकतवर हल्के भी कुछ कशमकश का शिकार हैं और उन्हें भी समझ नहीं आ रही कि असल में करना क्या है, आया मुज़ाकरात करने हैं या नहीं करने। तो इसके साथ साथ हारून रशीद साहब ने यह भी कहा कि अगर अभी भी किसी को लगता है इबाद फारूक के बेटे अमार फारूक की जिस तरीके से इंतकाल हुआ, जिस तरीके से बाप को बेटे को कब्र में उतारने की इजाजत भी नहीं दी गई, जिस तरीके से बाप को बेटे की नमाज जनाजा पढ़ते हुए पीछे से कमीज से पकड़ा हुआ था पुलिस एहलकारों ने, उसके बाद अगर किसी को लगता है कि इमरान खान और पीटीआई के साथ कोई नरमी बरती जाएगी, जो 9 मई में मुलव्वस तमाम तर लोग थे उनके साथ नरमी बरती जाएगी, तो ये सबकी भूल है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये हारून रशीद साहब का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। वो कह रहे हैं कि मुझे कहीं भी नहीं लग रहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मुझे कहीं भी मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसके साथ साथ हारून रशीद साहब ने मीडिया पर जो इनायत की गई अरबों रुपया जो मीडिया को खिलाया गया, जो मीडिया के लिए खजाने का मुंह खोला गया, उसका भी जिक्र किया अपने तज्जिये में। और उन्होंने कहा कि मीडिया के ऊपर बड़े पैसों की भरमार की गई, मीडिया को बहुत ज्यादा खिलाया गया, मीडिया का पेट भरने की कोशिश की गई। दरअसल मीडिया के अंदर वो तमाम तर माफियाज हैं, जैसे इस्तेकाम पार्टी और कुछ नवाज शरीफ PMLN के भी बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड के लोग हैं, जिनका मीडिया हाउसेज हैं अपने अपने, और पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं। तो हारून रशीद साहब ने कहा कि बड़े लोगों की जानिब से मीडिया को बड़ा खिलाया पिलाया गया, अरबों रुपए फंड किए गए, लेकिन उस अरबों रुपए की फंडिंग जब वजीर तलात थी मरियम औरंगजेब साहिबा, उसके बावजूद मीडिया भी, जो किराए का मीडिया, ये लफ्ज इस्तेमाल किया हारून रशीद साहब ने कि किराए का मीडिया भी कोई बयानिया बनाकर इन ताकतवर लोगों को, ये जो तमाम सियासी जमातें इक्तदार में रही 16 माह PDM, इनको कोई भी बयानिया बनाकर नहीं दे सका मीडिया भी, और तमाम तर बयानिया भी फ्लॉप हो गया है। हारून रशीद साहब ने कहा कि इलेक्शन होंगे नहीं, और अगर हुए तो चोरों को ही मुसल्लत किया जाएगा, और चोर चोरी करने से बाज नहीं आएंगे, और उसके बाद मईशत और जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें बेयकीनी मजीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आखिरी बात जो हारून रशीद साहब ने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी अहम है, वो जरा गौर तलब है। उन्होंने कहा कि ये जो नूरा कुश्ती है, ये जो सामने सामने लफ्जी जो बारूद एक दूसरे के पे उगला जा रहा है, और लफ्जी गोला बारूद जो एक दूसरे को सुनाया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, पहले तो सिर्फ सेकंड टियर लीडरशिप, थर्ड टियर लीडरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नवाज की एक दूसरे के आमने सामने हुई, लेकिन फिर हमने देखा पिछले दिनों बाकायदा तौर पर हनीफ अब्बासी साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि भुट्टो जिंदा नहीं है, भुट्टो बहुत साल पहले मर गया है। तो बाकायदा अगले जो फाउंडिंग मेंबर है पार्टी का, पीपल्स पार्टी की मेंबर, पीपल्स पार्टी जो जमात है उसकी फाउंडिंग मेंबर बानी जो रुकन है वही भुट्टो साहब है, तो उन्हीं को लताड़ा गया खुलेआम और कहा गया कि भुट्टो बहुत अरसा पहले मर चुका है। फिर जिस तरीके से आगे से शला रजा की जानिब से जवाब आया कि अपनी जुबान को लगाम दे, और जिस तरीके से सेकंड टियर लीडरशिप और थर्ड टियर लीडरशिप के बाद खुलेआम जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप है, इसमें ख्वाजा साद रफीक ने यहाँ से बयानबाजी शुरू की, वहां से बयानबाजी शुरू हुई पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो शीरी मजारी की शीरी रहमान की जानिब से माजरत के साथ। तो उसके बाद हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि ये जो नूरा कुश्ती है, ये जो लफ्जी गोला बारूद है, ये सिर्फ अवाम को दिखाया जा रहा है, ये एक आई वॉश है, ये एक स्केप है, ये अवाम को सिर्फ अवाम की आंखों के आगे धुंध पैदा की जा रही है। और इलेक्शन से पहले कोई बयानिया भी बनाना है, इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनान को गर्म करना है, नून लीग ने अपने कारकुनान को मोबिलाइज करना है, तो कारकुनान के जज्बात को गर्म किया जा रहा है, कारकुनान को मोबिलाइज किया जा रहा है। जो दोनों जमातों के कारकुनान इस चीज पर अपनी लीडरशिप से खफा थे कि एक दूसरे के साथ मिलकर एक कंटेनर पर खड़े हो गए और एक दूसरे के साथ हुकूमत कर रहे हैं। बिलावल की कारकुनान तो बहुत खफा थे कि बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में वजीर खारजा लग गए, और शहबाज शरीफ से अपने कारकुनान खफा थे कि उन्होंने किसको वजीर खारजा बनाया। तो वो जो चीज है उस चपकलिश को खत्म करने के लिए तमाम तर चीजें की गई हैं, और कारकुनान का दिल साफ करने की एक कोशिश की जा रही है। अंदर से हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि एक माफिया है, ये अंदर से एक है, कल को जब फिर इन पे इमरान खान या कोई भी हाथ डालेगा करप्शन का, ये फिर एक हो जाएंगे। हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावा है। उनके मुताबिक, हारून रशीद साहब के मुताबिक, उनके पास खबर है कि बाकायदा तौर पर जरदारी की जानिब से नवाज शरीफ को पैगाम भिजवाया गया कि ठीक है, ये बारी आपकी और अगली बारी हमारी। तो वो कह रहे हैं कि हम तो भेड़ बकरियां और ये हमारे चौराहे हैं और ये हमें चरा रहे हैं, और ये सब एक दिखावे के तौर पे है। ये वो तज्जिया है जो बड़ा इंटरेस्टिंग तज्जिया था। देखते हैं कि क्योंकि हारून रशीद साहब एक जाने माने हुए, एक मंजे हुए सहाफी हैं, और उनके तज्जिये बड़ी बेशतर बार ऐसा हुआ है कि दुरुस्त साबित होते हैं।
तो उनके तज्जियों से हम भी इस्तिफादा हासिल करते हैं और हम सुनते हैं डेली बेसिस पे, जो हम आज के जर्नलिस्ट हैं हम सुनते हैं और उससे इस्तिफादा हासिल करते हैं। तो ये तमाम तर सिचुएशन थी, ये तमाम तर वो हैपनिंग इस टाइम जो मुल्क में हो रही है, और मुल्क में जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, मैंने आपको हमेशा कहा पिछले कुछ दिनों से कि सियासी टेम्परेचर बढ़ेगा। अदालतों पर भी नजरें, चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब के दिन बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, कौन कौन से केसेस की कॉज लिस्ट लगेगी उस पर भी हम नजर रखे हुए हैं। शुरू के 15-20 दिन बड़े अहम होंगे, वो कौन से केसेस की समाअत करेंगे, कौन से केसेस की नहीं करेंगे, तमाम तर मीडिया की नजरें इस पर हैं। इलेक्शंस के बारे में क्या अपडेट्स हैं, जो नैब तरमीम को अलअदम करार दिया गया उसके ऊपर वो क्या स्टैंड लेंगे, क्या स्टैंड लेंगे। बड़े अहम दिन होने जा रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग दिन होंगे और सियासी पारा जो है वो मजीद ऊपर चढ़ेगा। मौसम इस्लामाबाद का जरूर सर्दी की तरफ जा रहा है, लेकिन जो सियासी पारा है वो गर्म ही होता जा रहा है। चैनल SPFN न्यूज देखते रहिए, तमाम तर खबरों के लिए, हर खबर से बाखबर रहने के लिए SPFN देखते रहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। कमेंट्स में जाके फीडबैक से आगाह कीजिए। अल्लाह निगहबान। प्रोग्राम लाइव डिबेट विद फरियाल गुल अब्बासी हर मंगल और बुध की रात 8 बजे सिर्फ वीनस फास्ट न्यूज HD पर।